नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंटेक और हम कर रहे हैं एक शानदार सीरीज जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्स एमसीक्यू। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना इंप्रूवमेंट। हर दिन एक नए टॉपिक पर बेस्ड 15 एमसीक्यूएस लेकर आएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is the main purpose of preparing a bank reconciliation statement? A. To know bank balance. B. To check ledger. C. To match cash and bank book. D. To reconcile bank passbook and cash book. Correct answer है ऑप्शन जी। समझ लीजिए, BRS का मेन पर्पस होता है बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच डिफरेंस को मैच करना। Question 2. Bank reconciliation statement is prepared by A. Bank, B. Customer, Central Government, D. Auditor. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, BRS कस्टमर द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बैंक नहीं बनाता। Question 3. When check is issued but not presented, it causes A. Increase in cash book, B. Increase in passbook, C. Difference in both, D. No change. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, ऐसी एंट्री दोनों बुक्स में सेम डेट पर नहीं होती, जिससे डिफरेंस आता है। Which of the following causes difference in bank balance? A. Cash sale, B. Bank charges, C. Goods return, D. Closing stock. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखें, बैंक चार्जेस डायरेक्टली बैंक पासबुक में लिखे जाते हैं, लेकिन कैश बुक में बाद में आते हैं। क्वेश्चन 5. Check deposited but not credited by bank will A. Increase passbook balance, B. Increase cash book balance, C. Cause difference, D. No effect. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जान लीजिए, ऐसी चेक्स कैश बुक में लिखी जाती हैं बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया होता, जिससे फर्क पड़ता है। फेवरेबल बैलेंस इन बैंक पासबुक मीन्स A. Overdraft, B. Negative balance, C. Positive balance, D. डेबिट बैलेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझिए, फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव, यानी पैसा आपके अकाउंट में बचा है। क्वेश्चन 7. डिसऑनर ऑफ चेक कॉजेज A. नो चेंज, B. डिक्रीज इन कैश बुक बैलेंस, C. इंक्रीज इन पासबुक, D. इंक्रीज इन कैश बुक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान दें, जब चेक डिसऑनर होता है तो कैश बुक से अमाउंट माइनस करना पड़ता है। क्वेश्चन 8. Bank reconciliation is prepared A. daily, B. weekly, C. periodically, D. never. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, बैंक और कैश बुक का मैच टाइम पर जरूरी है, इसलिए पीरियोडिकली BRS बनाया जाता है। क्वेश्चन 9. Which side of the cash book is affected by bank charges? A. debit side, B. credit side, C. both sides, D. no effect. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जान लीजिए, बैंक चार्जेस एक खर्चा होते हैं, इसीलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में लाइक्ड हैं। क्वेश्चन 10. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड? ए. डिडक्ट फ्रॉम कैश बुक, बी. एड टू पासबुक, सी. डिडक्ट फ्रॉम पासबुक, डी. नो ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझ लीजिए, जब चेक बैंक ने क्लियर नहीं किया तो पासबुक में बैलेंस कम दिखाना होता है। क्वेश्चन 11. Overdraft balance in cash book is A. credit balance, B. debit balance, C. positive balance, D. zero. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। गौर करें, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस जो कैश बुक में क्रेडिट साइड में होता है। क्वेश्चन 12. Which of the following does not cause difference in BRS? A. Interest credited by bank, B. bank loan, check issued, D. cash deposit. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए, अगर कैश डिपॉजिट दोनों बुक्स में सही लिखा गया है तो कोई फर्क नहीं होता। क्वेश्चन 13. विच एंट्री इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस इन कैश बुक? ए. बैंक चार्जेस, बी. चेक इशूड, सी. चेक रिसीव्ड, डी. चेक डिसऑनर्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जानिए, चेक रिसीव होने पर पैसा बढ़ता है, इसलिए कैश बुक में क्रेडिट होता है। डिसऑनर्ड चेक इज रिकॉर्डेड इन A. cash book, by purchase book, C. journal proper, D. petty cash book. करेक्ट आंसर है ऑप्शन
सी, याद रखें, जब चेक डिसऑनर होता है तो उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, न कि कैश बुक में। क्वेश्चन 15, when bank gives interest on deposit, it is A, debited in cash book, B, credited in passbook, C, credited in cash book, D, recorded in petty book। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो आपकी इनकम है, इसलिए कैश बुक में क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के एमसीक्यू। आपने कितने सही किए कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, रोज नए एमसीक्यूज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तैयारी जारी रखें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।